शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 28। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है भक्त आत्माओं को बाप की प्राप्ति का अनुभव कराना। अव्यक्त इशारे। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए। संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हो, सभी ठीक हो। बाबा ने हमें जो लक्ष्य दिया है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, बाप समान बनना है। तो बार बार दिन में अपना आदि अनादि स्वरूप बार बार अगर हम वो प्रैक्टिस करें तो जो हम लोगों ने, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड, मतलब लिया है हमने, जिसके संस्कार बन गए हैं, भक्ति मार्ग के संस्कार, देह अभिमान के संस्कार, पांचों विकारों के संस्कार, वो हमने आत्मा में ले लिए हैं ना। तो बार बार उनके प्रभाव से, संस्कारों के प्रभाव से संकल्प मर्ज होते हैं, बुद्धि निर्णय करने लगती है। आप में से जो लोग कार चलाते हैं उनको पता है कि कहीं भी कंफ्यूजन लगता है तो हम न्यूट्रल गियर पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद 1 पे जाना है, 2 पे जाना है। तो ये जो स्थिति है आदि अनादि, इसमें हम अपनी स्वयं आत्मा की स्मृति से आत्मा के जो निजी गुण हैं, भारत में बहुत अच्छा बताते हैं कि 5-7 निजी गुण हैं। तो उनको हम मन में अनादि और आदि अनादि, अनादि हुए जो 7 गुण हैं, फिर सब दैवी गुण हैं। तो अगर मनन करते हैं तो मन पास्ट का जो लिया हुआ है संस्कार, उससे मुक्त होता जाता है। ये अभ्यास अगर हम बहुत बार दिन को करें तो जो हम जैसे निर्णय ले रहे हैं, तो प्री कंडीशन नहीं, कई मन में इम्प्रेशन होते हैं, कोई बात हुई होती है, कोई परिस्थिति होती है, तो उसका इन्फ्लुएंस होता है बुद्धि पर। कई बार हम लोग कभी कहते थे ना, ये आत्मा ऐसी है, तो दादी जान की कहती थी, वो परसों थी ना, आज तो नहीं है ना। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि परसों उसकी स्थिति क्या थी? तो दादी को पसंद नहीं आता था कि एक दिन पहले भी किसी की स्थिति है, उसका वर्णन करो, क्योंकि आज बदल गई हो। तो ऐसे कह देना, दादी कहती थी, वरदान नहीं दिया,
आप बोलो नहीं ये तो बहुत ही, जैसे उसकी कोई ग्रहचर्य है या संस्कार है वो खत्म हो जाए। ये सच्ची सेवा है। किसी को 2 दिन पहले की भी दृष्टि से देखना, उसको ब्लेसिंग देना नहीं है। इतना मतलब इतना क्लीन रखना है ना अपने को। तो क्लीन रखने के लिए एक तो है कि मैं शुभ चिंतक रहूं, पॉजिटिव सोचूं। दूसरा है अपने आदि अनादि संस्कार इमर्ज करते रहो। तो उससे क्या होगा, अपना पास्ट दूसरे किसी का पास्ट इमर्ज नहीं होगा। तो उससे क्या, विकर्म भी विनाश होंगे और बाबा की भी दृष्टि ऐसे बच्चों पर जाएगी। तो इसलिए ये अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य और लक्षण समान होते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि आज के बाबा के इस पॉइंट से मुझे याद आता है कि जब दिल्ली में मेरे को, हम लोग किसी के घर में 2-3 कन्याएं थे, तो एक बहन ने कोर्स कराया, मतलब ज्ञान देने लगे। तब तो कोर्स होता नहीं था, तो सब इतना फिट हो गया दिमाग में, मैं आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, ये सृष्टि चक्र लगाया, ये संगम युग है, नई राजधानी, ऐसे 6-7 पॉइंट्स वो मुझे अभी तक भी याद है। तो क्योंकि उस समय बहनें 14 साल की तपस्या के बाद सेवा के लिए निकली थी, तो उनकी जो तपस्या थी ना, उससे जो बाबा का परिचय दिया, तो आज की जो पॉइंट है ना, कि जैसे एकदम फिट हो गई बात। तो हम लोगों के लिए भी बाबा ये चाहते हैं कि हम ऐसा परिचय दें कि बस उसको पहचान मिल गई और वो पुरुषार्थ करने लग जाए। क्योंकि जब आत्माएं आती हैं बाबा के पास, तो एक तरह से रेडी तो होती है ना, नहीं तो वहां कैसे पहुंचेंगी। परंतु उनको प्राप्ति हो, तो जिसके लिए बाबा कह रहे हैं, भगत आत्माओं को बाबा कहते हैं बाप की प्राप्ति का अनुभव कराना। इसलिए ब्रह्मा बाबा कोई भी मिलने आता था, ऑफिसर्स आते थे, भगत आते थे, तो बाबा 5 मिनट कमरे में जाके, बाबा भी आते हैं रेस्ट करके, तो 5 मिनट थोड़ी रेस्ट होती। पर जैसे बाबा अपने अंदर उस प्रकार की न केवल स्थिति, जैसे वो बाबा को साथ ले जाएंगे। हमारी दादी थी, चलो बाबा, जब भी कुर्सी से उठती थी, थोड़ी तबीयत भी, आयु भी थी, हिम्मत चाहिए ना, चलो बाबा, बस हर बार कहेगी चलो बाबा। तो इसका मतलब बाबा को साथ लेके सर्विस पर हम जाते हैं। तो हमें भी ऐसे ही करने नहीं, बाबा को साथ लेके जाएं। तो बाबा कहते हैं कि कई भगत आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं। एक बार हम एक टेम्पल में गए मदुराई में। कौन सा टेम्पल है मदुराई में? मीनाक्षी। बहुत बड़ा मंदिर है। तो सीढ़ियाँ पर दोनों साइड पर माताएं बड़े घर की लगती थी, सिल्क की साड़ी है वो, कोई छोटी सी किताब ली हुई है, वो ऐसे घुटनों के बल पढ़ रही हैं। तो किसी ने कहा ऐसे वो पढ़ते रहते, रात दिन पढ़ते रहते हैं, मतलब उनको प्रभु मिलन की इच्छा है, तो साधना भी करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि वो चाहते हैं कि प्रेम में लीन होना चाहते हैं, और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हैं एक सेकंड में, एक सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाकर संबंध में लवलीन
आत्मा का अनुभव कराऊं। हुआ है किसी का आप लोगों के द्वारा? हाँ, की तैयारी करनी है तो बाबा कहते हैं कि लवली लवली होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ सकेंगे। लवली होंगे तो मतलब लवली का मतलब हमारे लिए लवलीन यहाँ पर ना, तो लवलीन हो। जैसे आज मैंने सवेरे देखा करीब 2 घंटे बस आदि अनादि स्वरूप आदि अनादि। आज आपको मालूम है कि सवेरे 10 बजे 30 राजाएं आ रही हैं, तो उसमें प्रोग्राम है सवेरे 10 बजे। फिर मेरा और जयंती बहन का वार्तालाप है उनके साथ। तो मैं ऐसे ही जैसे लग रहा था कि उनको ऐसी बात दी जाए जो एकदम उनकी यात्रा शुरू हो जाए, कुछ परिवर्तन उनमें आए। और ऐसे नहीं कि आके देख के अच्छा लगेगा चले जाते हैं, नहीं, पर ऐसा हो तो जैसे वो अभ्यास चलता रहा कि लक्ष्य क्या है और अभ्यास क्या है। अभ्यास करेंगे तब तभी वो प्राप्ति भी होगी। तो इसलिए सभी को, जो बाबा कहता है ना एवर रेडी रहो, तो एवर रेडी का मतलब ये नहीं कि जाने के लिए, पर एवर रेडी का मतलब जो सेवा सामने आए उस समय वैसी स्थिति हो। एक बार हमारा यूएन में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो जगदीश भाई भी आए हुए थे। तो हम लोग ट्रैफिक के कारण पहुंच नहीं सके, पर हमने 2-3 बहनों को ट्रेन में भेज दिया था कि आप लोग चले जाओ। तो हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचे। तो जैसे ही वो बहन पहुंची तो टेलीविजन वाले सब जो थे सामने उनके आके उनसे क्वेश्चन पूछने लगे, पर उसने एक्यूरेट जवाब दिया। हालांकि उसको पता नहीं था कि मुझे करना पड़ेगा। उसने सोचा जगदीश भाई हैं, मैं हूँ, हम लोग ही करेंगे। तो ज़रूर है कि वो एवर रेडी बाद में अपना अनुभव सुना रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं पहुंचूंगी। तो मैं बाबा को याद कर रही थी, और जैसे ही कैमरामैन सारे प्रेस वाले पहुंच गए तो उसका बहुत अच्छा उत्तर निकला जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए संस्था के बारे में। तो अपनी बुद्धि ऐसी हो जिस समय जो सेवा वो हमसे हो सके, एक्यूरेट जैसे कि वो हो। तो एक तो है प्रभु का अनुभव सनाना प्रेम का, दूसरा हर प्रश्न का उत्तर ऐसा एक्यूरेट निकले कि उनको टच हो जाए कि ये बात तो ठीक है। उस समय वर्ड्स को ढूंढने में नहीं लग गए, क्या बोले कैसे बोले, नहीं, परंतु एवर रेडी रहे। तो एवर रेडी के कई अर्थ हैं ना, सेवा के लिए एवर रेडी है। ये नहीं कि हम तो तैयार नहीं है, हमें तो पहले पता नहीं था। कई बार अचानक भी होता है ना, जरूरी तो नहीं होता कि पहले पता हो। ठीक है। ओम शांति।